हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवम फ्रॉम हर रामी ट्रेडर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मास्टरमाइंड सेशन करेंगे, जैसे कि हम हर हफ्ते करते हैं। हम मंथली से लेके डेली चार्ट तक, या फिर हो सकता है 2 आवर चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे, और पूरे सेक्टर का करेंगे, हर सेक्टर का एनालिसिस करेंगे, और ये जानेंगे कि आने वाले टाइम में, यानी आने वाले हफ्ते में कौन सा सेक्टर चल सकता है, अभी कौन सा सेक्टर बुलिश है, किसको हमें रडार पे रखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंथली चार्ट पे, निफ्टी पे। अगर मंथली चार्ट पे देखें तो स्ट्रक्चर बिल्कुल ही बुलिश है। कोई मतलब किसी भी तरह की कोई परेशानी है नहीं निफ्टी 50 में। हाँ, अभी ये अपने एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है। जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें ऊपर का सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा। एक बार ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया तो निफ्टी बहुत अच्छा ऊपर का साइड मोमेंटम दिखा सकता है। और आरएसआई भी अभी मंथली में बुलिश है। ठीक है, हो सकता है बेरिश हो जाए, लेकिन फिलहाल बुलिश है। तो देखते हैं अब वीकली चार्ट क्या कह रहा है। वीकली चार्ट में अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये पहले लोअर लो बन रहा था। ठीक है, लेकिन अब इसने अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, अभी इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। हो सकता है यहाँ से ये ऊपर का मूव दिखा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इसके पास एक रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस है पास में। जब तक ये तीनों नहीं टूटेंगे तब तक ऊपर की साइड मूव नहीं कर सकता बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आने वाला जो महीना है उस वो बताएगा कि निफ्टी कहाँ जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये एक अपने सपोर्ट पे है। ठीक है, और लेकिन आरएसआई अभी थोड़ा दिखा रहा है कि करेक्शन बचा हुआ है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये 40 को टच किया हो और दोबारा बाउंस बैक कर गया हो। ठीक है, तो वीकली चार्ट भी ओवरऑल फिलहाल बुलिश है। स्ट्रक्चर अभी खराब नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी हायर हाई हायर लो की सिचुएशन बना सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम क्या कहता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या खुल गया। निफ्टी 1 डे। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। ठीक है, और आरएसआई भी फोर्स ब्रेक दिया है 40 का। ठीक है, ये एक स्ट्रेटजी है, फोर्स ब्रेक देता है जब आरएसआई, जैसे प्राइस एक्शन में फोर्स ब्रेक होता है ऐसे आरएसआई में भी होता है। ये फोर्स ब्रेक स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। और आप एक बार ध्यान से देखें तो ये बुलिश एंगल्फिंग है। ये देखिए पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न है। लास्ट एंगल्फिंग देखिए, इस मूव का ये लास्ट में बना है एंगल्फिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है। अगर मान लीजिए प्राइस के बीच में एंगल्फिंग बने तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर प्राइस के टॉप पे एंगल्फिंग बने तो ट्रेंड अलर्ट है कि ट्रेंड यहाँ से मतलब नीचे की तरफ या फिर चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब इसने डाउन ट्रेंड में एंगल्फिंग बनाया है, और वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मार्केट अगले हफ्ते ऊपर रह सकता है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, 17,500 तक तो निफ्टी टच कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि ये जो सिग्नल जिस तरीके का मिला है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सिग्नल फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब हम 2 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। अगर हम हाई की नशे की बात करें तो 2 आवर का टाइम फ्रेम ओवरसोल्ड तो था। ठीक है, अगर आप ये मूव देखिए, ये वाला, ये ओवरसोल्ड हो गया था मार्केट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा करेक्शन तो बनता है। अब मेरे को नहीं पता कि ये करेक्शन है या ट्रेंड चेंज होगा यहाँ से, ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पर। निफ्टी कम से कम 17,500 तक तो अपना ये जो है यहाँ तक टच कर सकता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है गैप अप ओपन हो, फिर दोबारा की ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मेरे को थोड़ा सा टाइम निफ्टी के लिए बुलिश लग रहा है। और अगर निफ्टी ये वाले लेवल तोड़ देता है, जैसे मान लीजिए ऐसे तोड़ दिया, फिर करेक्शन के लिए आए, फिर निफ्टी ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ये बहुत काफी आगे की बातें हैं, इसको हम अगले हफ्ते देखेंगे। लेकिन फिलहाल निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ तक तो निफ्टी आना ही चाहिए, 17,500 तक। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कैंडलस्टिक्स। बैंक निफ्टी देखिए अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, और यहाँ पर इसने डोजी बना दिया है। ठीक है, ये अलर्ट सिग्नल भी है। ठीक है, अलर्ट सिग्नल भी है, और आरएसआई भी 60 के रेजिस्टेंस, मतलब ये सपोर्ट बना रहा था पहले 60 को, अब ये शायद रेजिस्टेंस बनाने की तैयारी में है। अब हो सकता है कि ये दोबारा सपोर्ट भी बना दे, या फिर बुलिश कैंडल बन जाए, या फिर ये कैंडल बुलिश हो जाए। मान लीजिए अभी तो मंथ कंप्लीट हुआ ही नहीं है, हो सकता है बुलिश हो जाए और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगा। अब देखते हैं वीकली चार्ट देखने। मंथली में जो मेरा व्यू है वो न्यूट्रल सा व्यू है, कुछ खास व्यू है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं वीकली चार्ट में वीकली क्या कहता है। और अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो सबसे पहले ये एक जो ट्रेंड लाइन थी ये तोड़ दिया है। ठीक है, और सेकंड जो है वो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास है। ठीक है, सपोर्ट के आसपास है, क्योंकि इसने ये जो सपोर्ट पे है रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा पोटेंशियल है बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ, लेकिन इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी है। और डाउ थोड़ी देखिए तो यहाँ पे इसने ट्रिपल बॉटम बनाया था, और ये हो सकता है हायर हाई हायर लो कंटिन्यू कर सकता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, और अगर ये कंटिन्यू किया तो मार्केट इस लेवल को दोबारा टच कर सकता है। 41,500 के आसपास का लेवल है ये। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है तो हमें और भी ऊपर की साइड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं अगले वीक के लिए, तो अगला वीक थोड़ा सा वीकली के लिए एक न्यूट्रल सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ, आरएसआई भी थोड़ा न्यूट्रल से जोन में है। डेली चार्ट में जाके देखते हैं कि डेली चार्ट क्या कहता है। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट पे बना हुआ है। ठीक है, ये सपोर्ट था, सपोर्ट जोन था पूरा ही। ठीक है, ये और ये 40 के सपोर्ट पे, ये भी फॉल्स ब्रेक स्ट्रेटजी है। ठीक है, हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर की मूव कर सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि निफ्टी में भी है तो निफ्टी का सबसे ज्यादा वेटेज बैंक निफ्टी में है, तो प्रोबेबिलिटी है ये भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, तो ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। 2 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या कहता है। 2 आवर टाइम फ्रेम में ये भी ओवरसोल्ड लेवल पे था। एक
अगर 2 आवर टाइम फ्रेम में देखिए ये ओवरसोल्ड हो गया था, देखिए आरएसआई ये जो मूव था, ठीक है। अब करेक्शन तो बनता है, अब कम से कम निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी ये लेवल टच करने को आ सकता है। ये जो रेजिस्टेंस है कितना है, 40,000 का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये बैंक निफ्टी टच कर सकता है। जैसे हमने निफ्टी में बात की थी, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है, कुछ खास नहीं है। आने वाला वीक मेरे को बुलिश लग रहा है।